थैंक यू। हमारे साथ ही रहिएगा। अशोक तिवारी के पास चल रहा हूं अब। उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें आती हैं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य क्या कहता है, कितने आंकड़े किसको दे रहा है, हमारा एनालिसिस कवरेज जारी है। सीटें थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले हमारे रिपोर्टर्स, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे संवाददाता जो पूरा चुनाव देश भर में कवर कर रहे थे, वो अपना अपना असेसमेंट दे रहे हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, कहीं मत जाइए। मेरे पास जैसे मैंने बताया न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े आ चुके हैं। दिलचस्प है, पूरे आंकड़े अभी नहीं आए, वोटिंग खत्म होने के बाद आएंगे। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन का आदेश है, आप जानते हैं, कानून है, नियम है। हम 6:30 बजे से पहले, वोटिंग खत्म होने के 6 बजे खत्म होगी, उसके आधे घंटे बाद इंतजार करना होगा। उसके बाद ही हम एग्जिट पोल के अपने भी आंकड़े दे सकते हैं। तो लेकिन हमारे साथ ही रहिए, बड़ी दिलचस्प बातें हो रही है न्यूज 24 पर। जल्दी से अशोक, 80 में से कितनी सीटें किसको आ रही हैं? आपकी भविष्यवाणी, आपका अनुमान क्या है अशोक? देखिए, माना कि दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कई तरह के नए प्रयोग देखने को मिले हैं। थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटा, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत ज्यादा तल्ख बयानबाजी हुई थी, आपको याद होगा। तो अब उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उस वक्त गठबंधन के तहत भी जो गठबंधन था उसको कुल 15 सीटें हासिल हुई थी। 10 सीटें मायावती ने हासिल की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और वो गठबंधन भी काफी चौंकाने वाला था। मुझे लगता है कि ये अपने आप में पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और 17 सीटों पर अपनी सहमति दी, यानी कि 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। ये इस तरह के समीकरण देखने को मिले। और ये भी आपने देखा कि साल 2022 के चुनाव में वो राष्ट्रीय लोकदल जो कि अखिलेश यादव के साथ एक लाल पोटली लेकर चलते थे, जयंत चौधरी, आपको याद होगा, उसमें अन्न होता था और वो उसकी कस्बें खाते थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गया, वो एनडीए का हिस्सा हो गया। उसको भी सीट बंटवारे के तहत, एनडीए के तहत सीटें मिली, वो चुनावी कैंपेन में भी उतरे। तो इस तरह के गुणागणित, उठापटक, सियासी उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिले। तो ये जरूर है कि इस बार एनडीए के जितने भी सहयोगी पिछली बार थे, उन पे एक सहयोगी पुराना और शामिल हुआ। मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूं, वो भी एनडीए का हिस्सा हो गए। अपने बेटे के लिए टिकट की मांग वो कर रहे थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो लगातार एनडीए के लिए कैंपेन करते हुए भी देखे गए। तो इस लोकसभा चुनाव में और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी अपने पराये हो गए और बहुत सारे पराये अपने हो गए। ये दोनों ही दलों की तरफ देखने को मिला, यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। अब जहां तक आपने सीटों की बात की है कि उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण निकल के सामने आएगा, तो आपको ध्यान हुआ कि साल 2019 के चुनाव में भी जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी कि शायद इस बार उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया था वो उस तरह की स्थिति में नहीं था। उस वक्त भी बीजेपी को बहुमत के तहत यहां पर सीटें हासिल हुई थी, यानी कि एनडीए गठबंधन को। इस बार कितनी सीटें किसको हासिल होंगी ये तो मैं अभी आपसे नहीं बता सकता, मैं आपसे अकेले में बात कर लूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी जगहों पर कई सीटों पर समीकरण उलझाने की कोशिश की गई है। ओके अशोक, एक ब्रेक लेना है मुझे। विशाल भी है मेरे साथ, सौरभ भी है, उनके पास भी जाऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले